बात यहाँ आकर के ठहरती है कि हिंदुत्व के नाम पर, हिंदुत्व के नाम से समाज और जनता का पेट भरने वाला नहीं, जो हमारा नवयुवक बेरोजगार घूम रहा है, जो महंगाई बढ़ी हुई है चरम सीमा पर, जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है, जो अनैतिकता बढ़ी हुई है, उससे जनता पीड़ित है। ऐसा क्या कर रहे हो भाई? कहाँ पे दिखा रहे हो, किस देश को दिखा रहे हो कि हम अनाज दे के हमारा देश प्रगति कर रहा है? क्या साबित करना चाह रहे हो कि हमारे यहाँ इतनी अभी भी गरीबी है? कुछ लायक बनाओ, ये राशन के चक्कर में न लगाओ, राशन की लंबी लाइन कम करो, कुछ नौकरियाँ लाओ, कुछ रोज़गार जो है पकौड़े न तले। जो डिग्री करके बैठा माँ बाप का सपना होता है कि हमारा भी लाल एक IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर मास्टर बने, ना कि ये होता है कि चौराहे पर पकौड़ा तले। आज हमारा पढ़ा लिखा छात्र जो है सब मारा घूम रहा है। सब जितनी विभाग थे सब ठेकेदारी में चले गए हैं, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे आपका स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे हवाई जहाज का मामला हो, सब मालूम ठेके चले गए हैं। जो जिसको ठेकेदार लोग 25,000 पा रहे हैं, लेकिन हमारी गरीब जनता जो नौजवान पढ़े लिखे हैं इनको मात्र 9,000 10,000 मिल रहा है मात्र। खाली अपना वो बनाना है कि हम 400 पार, 400 कहाँ पार हो रहे हैं कि पता लग जाएगा 400 पार। बेरोजगारी का मामला मुख्य समस्या। नौजवान जो आज बेकार घूम रहे हैं, देख रहे हो मिलिट्री में भर्ती थी, वो मालूम 25-30 साल रहती थी, मात्र 4 वर्ष रह गए। बताओ बच्चे क्या करेंगे? बच्चे पेपर देने जाते हैं, पता लगा पेपर दे के आए, पुलिस का पेपर लीक हो गया। शिक्षक का मतलब कोई जगह ही नहीं निकलती है। मान लो लड़के 10 साल से BTC B.Ed किए हुए हैं हमारे भी बच्चे, लेकिन कोई जगह नहीं निकली। जो शिक्षा विभाग में मतलब बच्चे तैयारी करके बैठे हैं, कोचिंग करते हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन कोई जगह नहीं निकली। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं यहाँ के रहने वाले नहीं हैं और यहाँ मिलते नहीं हैं। वो केवल वही चुनाव समय में आते हैं और उसके बाद चुनाव हो जाता है, चले जाते हैं। यहाँ अगर जनता में कोई समस्या होती है तो वो मिलते नहीं। उनको कोई ज़रूरत पड़ी कि हम पुलिस परेशान कर रही है या कोई समस्या है तो हम वहाँ जाएँ तो किससे मिले जाके? वहाँ कोई मिलता ही नहीं। सांसद जी अगर मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर बन गया तो मंदिर से मतलब आम जनता को क्या फ़ायदा हो रहा है उसमें? मंदिर मुद्दा भगवान सब राम के हैं, सब लोग सहयोग कर रहे हैं, आस्था सबकी है। अब नई मूर्ति स्थापित हुई है तो और युवा पीढ़ी और पूजा करेगी, घंटा बजाएगी। अब किसका घंटा बजाती है ये पता नहीं, उन्नाव है। राम मंदिर हमारा जो बना है, 500 साल से जो लड़ाई होती चली आ रही है, भारतीय जनता पार्टी ने हमारा मंदिर बनवाया, हमारे सनातन धर्म को पुनः जिंदा किया है, तो 19 से ज़्यादा बेहतर इधर चुनाव होगा। तो अब जनता के पास अगर वो जा रहे हैं तो जनता उनसे सवाल करती है कि हमारी नाली खड़ंजे का काम नहीं हुआ। भाई हम आपके कहने से अगर वोट दे रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है काम के लिए भी आपसे कहेंगे। हम कहने के लिए ऊपर तो जाएंगे नहीं, क्योंकि उसके लिए साधन संसाधन चाहिए। हमसे वोट भी पन्ना प्रमुखों ने मांगा है, बूथ अध्यक्षों ने मांगा है, ब्लॉक अध्यक्षों ने मांगा है। हम उनके कहने पर वोट देने गए हैं तो काम भी उनसे कहेंगे। काम के नाम पर सुन नहीं रहा है। तो इस हिसाब से ये तो ज़मीनी स्तर के मुद्दे हैं जिससे उनके लिए वोट करने नहीं जा रहे हैं। बाकी बेरोजगारी भी, महंगाई भी और जो भी राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दों पे लोग वोट देने नहीं जा रहे हैं। जब कभी 2,000 जिसकी सैलरी होती थी तब मालूम पड़ा कि 2 रुपए किलो दूध बिकता था। आज अगर 40,000 सैलरी है और 60 रुपए में दूध बिक रहा है तो महंगाई कहाँ से? 14 में सरकार बनी थी तब 90 रुपये 80 रुपये किलो दाल थी अरहर की। आज 180 रुपये किलो दाल है, 42 रुपये किलो चीनी है, 80 रुपये किलो चना है, 120 रुपये किलो खड़ा अरहर है, डीजल 90 रुपये में है, 56 रुपये 58 रुपये में था। तो ये सब महंगाई ही तो है बाबूजी। आज सोना 75,000 72,000 है, चांदी 80,000 के आसपास है। गरीब आदमी कैसे शादी करेंगे? लड़कों को करेंगे, भाई की करेंगे, बहनों की करेंगे। हम लोग बहुत पिछड़ी वर्ग के इस गांव में रह रहे हैं और हमारे गांव में क्या विकास हुआ? अभी आपको हम आकर के आप आए हैं इतनी दूर से, तो आप थोड़ा चल के भी देख सकते हैं कि इस गांव में ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं जो आज भी झोपड़ी में रह रहे हैं। इसके लिए क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है?
कोई भी सरकार बनती है तो जैसे मोदी जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, ठीक, तो उनको सबका साथ सबका विकास करना चाहिए। ये थोड़ी अगर जो हरिजनों का गांव है तो इसमें कोई कार्य ना हो। अब मोदी जी का नाम चलता है, गूगल पे सर्च करो, इसे बोल दो तो फेंकू ये क्या है? मतलब फेंकू क्या? देश को कहाँ लिए जा रहे हैं? 15 लाख है फेंकू सर्च कर दो गूगल पे, कुछ भी सर्च कर दो, जुमलेबाज, तो सीधे प्रधानमंत्री का नाम आता है। ये किस टाइप के प्रधानमंत्री जिनका फेंकू और जुमलेबाज नाम आए? 10 साल में जनता ने देख लिया कि आप केवल महंगाई और बेरोजगारी, राम मंदिर और मंदिर मस्जिद से आदमी का पेट थोड़ी भरता है। उसको रोजगार चाहिए। 5 किलो के राशन में लगा दिया है लाइन में और सारा मिला इसमें वो बाजरा, क्या कहते हैं उसको, 4 झोला लेके आदमी जाए तो एक में वो बाजरा ले रहा है, एक में जुंडी, एक में गेहूँ, वो 4 झोले लिए घूम रहे। ये स्थितियाँ हैं यहाँ। कोई राशन मिल ही रहा है, फ्री मिल रहा, खाने के लिए नहीं मिल रहा। 2000 रुपये मिल रहे हैं और काले हो, और कोनो पार्टी में मिला कुछ? तो गरीब आदमी तो ऐसे तो पूछरी। पैसा हमको मिलना चाहिए जो विधवा वाला है। हम भूखे नेते खाने एक पारे रोटी खा रहे हैं, न मेरे पास खेती है न बाड़ी है। मोदी जी ने जो आश्वासन जनता समाज को दिया, वो मोदी जी के वादे सही खरे नहीं उतरे, इसलिए जनता अब उनकी बातों पर विश्वास कम करने लगी है। 2 बार के चुनाव में जनता ने ये जरूर काम किया है कि हम मोदी के नाम पर वोट देंगे, लेकिन इस बार के चुनाव में कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा कि मोदी के नाम से वोट देंगे। जो हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान हो, और इस संबंध में साक्षी जी पहुंच से दूर हैं, और साक्षी का व्यक्तिगत तौर से समाज में जनता को कोई काम ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा जिससे वो उनके प्रति जनता को रुझान हो। नाराजगी साक्षी महाराज की कुछ नहीं, हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। पब्लिक चाहती है, जो छोटे मोटे नेता वो चाहते हैं कि साक्षी महाराज हमारे यहाँ मुंडन हो, शादी हो, उसमें आवें, लेकिन अब बड़े नेता हैं, उनके पास समय नहीं है। और संत समाज से आते हैं, उनके कई आश्रम हैं, कई कथा चला करती हैं। बाकी जितना विकास कार्य यहाँ साक्षी महाराज ने कराया है, इसके पहले किसी ने नहीं कराया है। 10 साल हो गए, किसी गांव नहीं गए। जब चुनाव आता है तो कूद पड़ते हैं चुनाव में। वही बात ऐसे करते हैं कि हाँ, कि कहो दर्शन देने आ गए, ये बताते हैं दर्शन देने आ गए। बताते हैं तो गांव तो हमारे है, गढ़। पहले क्या होता था कि जो नेता होता था वो कार्यकर्ताओं से सीधा संबंध रखता था, आना जाना या बातचीत। इस बार बातचीत का भी माध्यम सोशल मीडिया रहा है। प्रमुख लोगों को बुला लिया गया हर मामलों में। पहले क्या था, बूथ स्तर, सेक्टर स्तर, ब्लॉक स्तर, विधानसभा स्तर, वो अलग अलग मीटिंगें चुनाव तक चलती थी। अब तक क्या हुआ है, बीजेपी के लोग भी वोट दे रहे हैं, लेकिन ना किसी से कह रहे हैं, ना किसी को निकाल के ला रहे हैं, ना ही प्रोत्साहित कर रहे हैं। पहले परसेंटेज हमारे यहाँ 65, 60 के ऊपर निकल जाता था। इस बार 50, 55 बहुत खींच के। वोटिंग परसेंटेज कम होने का कई कारण हैं। एक तो गर्मी की वजह से कुछ कम है, कुछ नागरिक यहाँ के वहाँ, कुछ बीएलओ की कमी के वजह से कि इस मोहल्ले के उस मोहल्ले में, उस मोहल्ले के इस मोहल्ले में वोट ट्रांसफ़र हो गए। आदमी आता है, वोट नहीं मिल पाता है तो वो नहीं डालता है, फिर तो वोटिंग परसेंटेज ही कम होगा ना। वोटर में उदासीनता नहीं है। वोटर जो है इतनी योजनाओं से जो लाभान्वित है, बड़े बड़े लोग, वोकल लोग जो रोड पे बातें करते हैं, वो वोट कम डालते हैं। जो छोटी जनता है, जो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होती थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि उसको लाभ मिल रहा है। मोदी जी की इतनी योजनाएं, बताया ना कि बच्चा माँ के पेट में जब आता है तब से मृत्यु तक की योजनाएं मोदी जी ने पब्लिक को दे रखी है। तो जब आदमी को लाभ मिलेगा, आवास मिल रहा, गैस सिलेंडर मिल रहा, बहुत सी स्कीमें जो पूरा दिन गिनाया जाए तो पूरा नहीं हो सकता है, तो क्यों नहीं पब्लिक वोट देगी? अपने आप वोट दे रही मोदी योगी के नाम। वो तो विकास कह रहे हैं कि हर घर हर नल लगेगा, लेकिन जब लगेगा तब लगेगा, अभी तक तो नहीं लगा है। हमारे वार्ड नंबर 26 में एक भी टोटी नहीं लगी है। कहीं लग रही है दुनिया में, लेकिन इससे यहाँ नहीं है कि यहाँ नहीं लगी हैं, वार्ड नंबर 26 में। तो सांसद जी हमारे यहाँ आए भी नहीं हैं। 10 तिबारा है इलेक्शन,
दोबारा 2 साल हो चुके, मतलब 2 हो गए पंचवर्ती। सांसद महाराज हमारे यहाँ 1 सुर पहले वाले नंबर में आए हैं, बाकी नहीं आए हैं। 2 मिनट के लिए केवल आए थे बस। हमारे यहाँ तो बात छोड़ो, हमारी ग्राम सभा में नहीं आए हैं। हमारा गांव है, हमारा क्षेत्र है, हमारे ब्लॉक से, हमारी विधानसभा से माननीय साक्षी महाराज कम से कम नहीं तो 50,000 की लीड लेकर जीतेंगे। सबने उनको सराहा, मगर बाद में उन्होंने हिंदू मुसलमान किया। वहाँ राज्यसभा में जाके बहस करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। कचहरी का, अदालत के कौन चक्कर लगाएगा? हैं? इन्होंने डराना शुरू किया जब से सरकार बना है। अरे जनता दबी हुई इसमें, अगर खुल के जाए क्या जेल जाए केजरीवाल तरह? जब वहाँ जा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जेल में, साधारण जनता क्या जेल जाएगी खुल के? हिंदू मुस्लिम कराना, मंदिर वो केवल डिस्टर्ब वो करने वाला है मामला। बाकी ये मान के चलिए कि बीजेपी के खिलाफ अब की वोट पड़ रहा है और 400 पार हमको नहीं लग रहा, वो 200 पार भी निकल पाएंगे।